हेमंत जी, स्वागत आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मंत्री परिषद का गठन किया गया, जिन जिन क्षेत्रों से और जातीय समीकरणों को से साधा गया, क्या आप सहमत हैं कि बीजेपी सीख और सबक ले रही है, या फिर बीजेपी अपने तरीके से उत्तर प्रदेश में मंत्री परिषद में मंत्री बनाने और विभाग बांटने में ज्यादा रुचि ले रही थी? कुछ वोटल में कि असंतुलन तो स्पष्ट है। 8 ब्राह्मण कैंडिडेट जीते हैं, आपने एक राज्य मंत्री सूची को आभार बनाया। 5 क्षत्रिय जीते हैं जिनकी नाराजगी खुलेआम देखी गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश। आपने 2 मंत्री बनाए तो सवाल उठेगा, और क्षेत्रीय संतुलन कहाँ है? दूध तो उसी को मिलेगा जो रोएगा सर, चिल्लाएगा। अब ये तो देखने वाली बात है। देखिए, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि मैंने चुनाव के दौरान, परिणामों के काफी पहले, आपकी एक डिबेट में बहुत खुल करके कहा था कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस बार चुनाव को पिछड़ा बनाम अगला कर दिया है, वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 के असेंबली इलेक्शन को देखते हुए अब ओबीसी की प्राथमिकता वाली, दलितों की प्राथमिकता वाली राजनीति पर जाना पड़ेगा। हालांकि कुछ साल बाद उनको वैसे ही जाना होता और ये जो अगड़े चेहरे हैं ये प्रतीकात्मक हो जाते, लेकिन अब इतनी बड़ी जरूरत आ गई कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हैसियत, अपना अस्तित्व बचाना है, तो उसको सरकार से लेकर के संगठन तक ओबीसी और दलित चेहरों को तरजीह देनी पड़ेगी, तवज्जो देनी पड़ेगी। जहां तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सवाल है, यहाँ संतुलन तो बड़ा मुश्किल हो पाता है बन पाना। अब आप देखिए, महाराजगंज से राज्य मंत्री बने हैं पंकज चौधरी, पड़ोस की सीट है बांसगांव, गोरखपुर जिले की, वहां से कमलेश पासवान बन गए हैं। राजनाथ सिंह जी लखनऊ से मंत्री है, बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मंत्री, महत्वपूर्ण मंत्री बनना ही था। और कीर्तिवर्धन सिंह, मुझे लगता है कि दोनों जिलों की सीमाएं जो है वो 150 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, तो ये थोड़ा मुश्किल सी बात है इसको कर पाना। एक बड़ी चर्चा चल रही है, आपने देखा होगा कि बीजेपी में जो हारे हुए हैं अधिकांश लोगों की एक कॉमन कंप्लेंट है कि भीतरघात हुआ, धोखा हुआ और हराया गया। आज तो मैंने उनका संजीव बलियान का भी स्टेटमेंट सुना, राजू भैया का भी स्टेटमेंट सुना, काफी लोगों का बयान ओपनली आ चुका है। भीतरघात, अरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हारे, जिन्होंने नहीं कहा है, लेकिन वहाँ चर्चा है भीतरघात हुआ। भीतरघात क्यों हुआ, ये भी सोचने वाली बात है ना। भीतरघात क्यों हुआ, बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर तलाशना होगा भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को। देखिए, ऐसा है कि अगर टिकटों का रिपुटेशन, एक बड़ी गलती तो हुई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कम से कम ये गलती साबित हुई, ये गलती हुई। विरोध किसका था पार्टी के भीतर? जो 10 साल से सांसद था, जो 5 साल से सांसद था, जिसके व्यवहार से, जिसके आचरण से, जिसकी कार्यप्रणाली से लोगों में गुस्सा था, तो स्वाभाविक सी बात इस तरह की उत्पन्न होगी। अब ऐसा किसी भारतीय जनता पार्टी आ रही, आप जाके पूछ लीजिए अपने कोरेस्पॉन्डेंट से, एक रैंडम सर्वे करवाइए, तो लल्लू सिंह किस तरह का व्यवहार उनका रहा, किस तरह से लोगों से बात करते थे, जैसे सुपर टॉप लीडरशिप के डायरेक्ट जुड़े हुए व्यक्तियों को यहाँ के वर्कर्स, यहाँ पदाधिकारियों से मतलब नहीं है। ये सारी चीजें तो वहां शिकायत में आ रही है ना, तो ये इसीलिए तो हुआ। और एक बात और सुनिएगा, अगर टिकट रिपीट नहीं हुआ होता तो फ्रेश चेहरे आते, ये जिनका नंबर कट रहा है, जिनका पत्ता कटता, वो भीतर इस तरह की भीतरघात करने लगते हैं। पर एक जनता की भी नाराजगी दिखी। आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप राजनाथ सिंह को ले लीजिए, लखनऊ से उनकी जीत का अंतर कितना कम हो गया। और एक टाइम तो दोपहर में काउंटिंग चल रही थी, तो बस 35-40 हजार से आगे उनका बढ़ नहीं रहा था, तो बाद में चलिए लाख के ऊपर जीते, बट उनका मार्जिन कितना गिरा? ब्रजेश जी, मैं बड़ी बात वही कहने जा रहा था। आपके इस प्रश्न का उत्तर वही है, खाली राजनाथ सिंह की सीट नहीं, लखनऊ ही नहीं,
पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जो भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, उसका जो लोएस्ट यूनिट का जो ग्रास रूट का वर्कर है, उसमें ही स्टाफ नहीं था। ये कारण ढूंढना पड़ेगा। अब मैं आपको जैसे उन्नाव का बता दूं, 4 लाख वोट से साक्षी महाराज जीते थे, इस बार किसी तरह गिरते पड़ते जीत पाए 35,000 से। अब वो भी मुझे लगता है 18-19 राउंड पीछे थे वो। देखिए ब्रजेश जी, इस बार की स्थितियां अलग थी। मैं तो इलेक्शन के दौरान साफ बार बार कह रहा हूँ, ये पिछड़ा बना मगड़ा का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी को उन अफवाहों या उस तरह के प्रचार को खारिज करने की जरूरत थी, लेकिन कौन खारिज करेगा? नरेंद्र मोदी जी तो मान लीजिए लखनऊ में आकर के शहर बोल जाते हैं, लेकिन नगरान तक के बात कौन पहुंचाएगा? जौनपुर में टीडी कॉलेज बोल चले जाते हैं, लेकिन सीधा कलर तक बात कौन पहुंचाएगा? वो वर्कर पहुंचाएगा। वर्कर में ही स्पार्क नहीं था, उसमें ही नाराजगी थी, उसमें मुझे लगता है कि और आपने तो पहले ही बता दिया था कि जौनपुर का क्या परिणाम होगा, आपको कैसे पता था? मैं खाली जौनपुर की बात नहीं कर रहा, मैंने तो यही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी यदि हारती है फैजाबाद की सीट, तो राम मंदिर की इशू का क्या होगा, यही मैंने जिक्र किया था। ये विषय नहीं, ये तो दिख रहा था, ये चीजें दिख रही थी, लेकिन इतना बुरा परिणाम भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं के विपरीत आएगा ये नहीं समझ में आ रहा था। पर इतना जरूर है कि मैं जिन जिलों में गया, मैंने देखा कि जो गांव में जो वर्कर है, कुछ ऑपरेशन करेगी बीजेपी। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि इससे बड़ी वजह और इससे बड़ा समय कोई नहीं आ सकता है। 2027 का इलेक्शन सामने है, अगर यही परिणाम रिपीट हुए, वीरेन जी भी आ गए डिबेट में, तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल हो सकती है, इसलिए इसको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा।